मित्रांनो नमस्कार. आता आपण जे काही ऐकणार आहोत म्हटल्यापेक्षा बघणार आहोत. कारण कानात आणि डोळ्यामध्ये 4 बोटांचं अंतर असते. तर मित्रांनो, जसा परिचय करून दिला, ई बाय ट्रेनच्या प्लॅटफॉर्मवर एक प्रॉडक्ट जे आता रिसेंटली लॉन्च झालेलं आहे, परंतु त्या प्रॉडक्टला मार्केटमध्ये सगळे ओळखतात. त्या प्रॉडक्टचं नाव काय आहे? हिबारेज मोर पॉवर. ऑलरेडी हा मार्केटमध्ये एक एस्टॅब्लिश ब्रँड आहे. थोडं हिंदी मराठी घेतो आधीमध्ये, अशी मला सूचना होती. तर ऑलरेडी हा मार्केटमध्ये एक एस्टॅब्लिश ब्रँड आहे आणि मी अगदी सुरुवातीच्या काळापासून या ब्रँडला प्रमोट करण्याचं काम केलं. तर ॲक्च्युअलमध्ये माझी तब्येत अशी होती मित्रांनो, आता 12-12:30 वाजेपर्यंत, की मी इथं बोलू शकेल की नाही बोलू शकेल याच्याबद्दल मला शंका होती. परंतु तुमचा सगळ्यांचा उत्साह जो बघितला इथे, तुम्ही ज्या पद्धतीने इथे सगळे एकत्र आले आहात, तो उत्साह बघून मला असं वाटलं की मी 80% आपोआप बरा झालो. सर्वांसाठी स्वतःसाठी टाळा. थँक्यू व्हेरी मच. मित्रांनो, हिबारेज मोर पॉवर या प्रॉडक्टबद्दल आज ऑलरेडी हे प्रॉडक्ट जे आहे हे मार्केटमध्ये ब्रँड आहे, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. आणि ई बाय ट्रिमचा जो एक खूप मोठा सक्षम प्लॅटफॉर्म आहे, त्या सक्षम प्लॅटफॉर्मवर हे प्रॉडक्ट आज उपलब्ध झाल्यामुळे मला असं वाटते की तुमच्या आमच्या ज्या काही आशा आकांक्षा होत्या, आपल्या आशा आकांक्षा या इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्या असतात? आपली गरज तर आपण नेहमीच कुठलूनही पूर्ण करू शकतो, परंतु आपले स्वप्न पूर्ण करण्याची एक आशा आकांक्षा जी आपली होती, ती स्वप्न पूर्ण करण्याची आशा आकांक्षा इथे आता बऱ्यापैकी वाढलेली आहे. आणि तुम्ही या प्लॅटफॉर्मवर जेवढं काही एक स्वप्न बघून आलात, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने तुम्हाला इथे मिळणार याची मी तुम्हाला सध्याच्या घडीला हमी देऊ शकतो, गॅरंटी देऊ शकतो. तर मित्रांनो, प्रॉडक्टबद्दल आपण बोलू. थोडंसं शॉर्टमध्ये प्रॉडक्टबद्दल घेऊ आणि टेस्टिमोनियल्स बघू. 4 ते 5 मी तुम्हाला असे टेस्टिमोनियल्स इथे शो करणार आहे की आजपर्यंत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीमध्ये जेवढेही हेल्थ केअर प्रॉडक्ट तुम्ही वापरले आहेत, मी वापरले आहेत, मी थोडे जास्त वापरले आहेत कारण 5 ते 6 मल्टीनॅशनल कंपन्यांसोबत मी काम केलं आहे. त्या प्रॉडक्टच्या तुलनेमध्ये जर मी कंपॅरिझन जर करेल, तर मला हिबारेज मोर पॉवरच्या तोडीचं प्रॉडक्ट आजपर्यंत दिसलेलं नाही. आणि का दिसलेलं नाही हे सांगण्यासाठीच मी इथे आलो आहे की असं काय विशेष आहे या प्रॉडक्टमध्ये की जे स्वप्न घेऊन तुम्ही या ठिकाणी आलात ई बॅटरीमध्ये, ते स्वप्न तुमचं काही पटींनी आता पूर्ण होणार आहे. काही पटींमध्ये ते स्वप्न तुम्ही पूर्ण करू शकणार आहे. तर एवढी ताकद या प्रॉडक्टच्या माध्यमातून किंवा ई बॅटरीच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आणि जे आता मल्टिपल प्रॉडक्ट रिपर्चेसमध्ये जे येतात आहे, तर खरं तुम्हाला सांगतो, एक माझं लॉजिक सांगतो. माझं लॉजिक हे मित्रांनो की जसं सरांनी पण सांगितलं, सुरेश सरांनी आता, की जेवढ्या तळमळीने ते बोलतात, कारण ॲक्च्युअलमध्ये या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत, हेल्थ आणि ॲग्रिकल्चर, ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या देशामध्ये मिशन म्हणून घ्यायला हव्यात, परंतु दुर्दैवानं तसं काही झालेलं दिसत नाही. तर मित्रांनो, गोष्ट एकच आहे की ज्या ठिकाणी प्रॉडक्टला प्रचंड मोठी डिमांड असते, रिपर्चेस व्हॅल्यू असते, तशा ठिकाणी तुम्हाला खूप मोठा प्रचंड पैसा कमावण्याची एक संधी मिळते. आणि ती संधी हिबारेज मोर पॉवर आणि ई बाय ड्रीमची दोघांची ताकद एक झाल्यानंतर तुम्हाला मिळणार. तर आपण समजून घेऊया मित्रांनो की हिबारेज मोर पॉवर काय आहे. बेसिकली आता मी बेसिकवर जाणार नाही, एवढंच तुम्हाला सांगू शकतो की 100 लोक जर सध्याच्या घडीला आजारी असतील, थोडंसं रिस्पॉन्स दिला तरी चालेल, तुम्ही मला फार महत्त्वाची गोष्ट सांगतोय. 100 लोक जर आजारी असतील तर 90% लोकांनी आजार ओढवून घेतले असं आपण म्हणू शकतो. तुम्ही सहमत आहात का? आपण ओढवून घेतलेल्या आजाराचे शिकार आहोत सध्याच्या घडीला. कारण काय? कारण पर्याय नाही तुमच्याकडे, माझ्याकडे. तर मी फार बेसिकमध्ये जाणार नाही, थोडंसं पुढे जाऊ आपण. तर आज मित्रांनो, जेवढेही लाईफस्टाईलशी निगडीत विषय आहेत, जसं सुरेश सरांनी सांगितलं, मॅन्युअली घ्या पुढे. जसं सुरेश सरांनी सांगितलं मित्रांनो
की सध्याच्या घडीला सगळ्यात जास्त गंभीर आजार होण्याचं कारण जर काही असेल तर ते म्हणजे आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, आणि त्या सवयींमध्ये केमिकलचा प्रचंड मोठा वापर होतो आहे. हे आजार आपण ओढून घेतलेले आहे. याच्या मागे एक वेगळं षडयंत्र होतं. त्या षडयंत्राबद्दल मला बोलायचं नाही आहे, परंतु एक वेगळं षडयंत्र होतं. आणि केमिकलचा वापर 1960च्या नंतर आपल्या देशामध्ये का झाला हे जर तुम्ही थोडंसं गुगलला सर्च केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की एक मोठं षडयंत्र आपल्यासोबत झालं. परंतु आजच्या घडीला काय, आजच्या घडीला नवीन जनरेशन जी आहे, जी 18, 20, 25, 30 वर्ष वयामध्ये जे मुलं मुली आहेत, यांच्या दृष्टीनं खूप मोठी आरोग्याची समस्या आपण उभी करून ठेवलेली आहे. आणि त्या समस्येला उपाय काय? तुम्हाला जर वाटत असेल की मोठमोठी हॉस्पिटल्स, मोठमोठी डॉक्टर्स किंवा जे काय असेल ते, हे जर तुमच्या हेल्थ इश्यूजला सांभाळण्यासाठी सक्षम आहेत, तर हा तुमचा सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे. हा तुमचा 100% मोठा, फार मोठा गैरसमज आहे. काय म्हणतो मित्रांनो, पुढे जाणार नाही. सिंपल आहे मित्रांनो. हिबारेज मोर पॉवर काय, अगदी आपल्या सोप्या भाषेत तुम्हाला सांगतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. जे घटक, जे न्यूट्रिएंट, मायक्रोन्यूट्रिएंट, मॅक्रोन्यूट्रिएंट तुम्हाला तुमच्या अन्नातून मिळत नाहीत, ते तुम्हाला हे प्रॉडक्ट प्रोव्हाइड करते. एवढं सिंपल आहे. म्हणून आपण याला काय म्हणतो, फूड सप्लिमेंट. हे कुठलं औषध आहे का? नाही, परंतु आपण याला फूड सप्लिमेंट म्हणतो. तर हे जे काही तुमच्या माझ्या भोवती घडलेलं षडयंत्र आहे, त्याला सोल्युशन हॉस्पिटल किंवा डॉक्टर्स नाही आहेत. त्याला सोल्युशन आहे मित्रांनो, तुमची माझी खाण्यापिण्याची सवय बदलणे. आपण बदलू शकतो का? खाण्यापिण्याची सवय बदलू शकतो का? कोणाला वाटते का बदलू शकतो? आपण आपली लाईफस्टाईल नाही बदलू शकत. आणि लाईफस्टाईल न बदलण्यासाठी आपली खाण्यापिण्याची सवय जर आपण बदलू शकत नसेल तर आपल्याला फूड सप्लिमेंटची गरज आहे. एवढं सिंपल लॉजिक याच्या मागे आहे. आता येऊ आपण मूळ मुद्द्यावर. सर पुढे घ्या. मी तुम्हाला बेसिक सांगितलं कारण पुष्कळ बोलायचं आहे अजून. तर मित्रांनो, जेवढेही लाईफस्टाईलमुळे झालेले आजार आहेत, माझा आवाज पोचतोय का मागे? अलर्ट आहात का तुम्ही की झोप यायला लागली? नाही ना? आवाज नाही येत आहे? अच्छा, अलर्ट आहे. थँक्यू. तर मित्रांनो, हिबारेज मोर पॉवर, ई व्हायटॅनिम हिबारेज मोर पॉवर जे आहे, हे खूप जबरदस्त सोल्युशन तुम्हाला आहे. आणि मी तुम्हाला त्याचे आज टेस्टिमोनियल दाखवणार आहे. महत्त्वाचा विषय काय आहे की मी बोलणं आणि टेस्टिमोनियल दाखवणं या दोन गोष्टींमध्ये अंतर आहे. आपण थोडंसं फास्ट पुढे जाऊ. पीपीटी बदलली. असो. तर आताच्या घडीला गंभीर आजारांबद्दल बोलू आपण. गंभीर आजार म्हणतोय मी. त्यामध्ये सर्वात मोठा गंभीर आजार कुठला आहे सध्या? हार्टचे प्रॉब्लेम. तुम्हाला माहिती आहे जगामध्ये सर्वात जास्त डेथ ज्या होतात त्या हार्टच्या प्रॉब्लेममुळे होतात. किती लोकांना माहिती आहे? जगामध्ये ज्या नॅचरल डेथ होतात, इकडच्यांना माहिती आहे, इकडच्यांना माहीत नाही बहुतेक. थँक्यू. जगामध्ये ज्या नॅचरल डेथ होतात त्याच्यामध्ये जवळजवळ 60% वाटा जो आहे तो हार्ट प्रॉब्लेमचा आहे. 50%पेक्षा जास्त वाटा आहे. सेकंड, ज्याच्या नावाने आपला थरका पडतो तो कॅन्सर. सेकंड नंबरला कॅन्सर आहे. आणि दुर्दैवानं मित्रांनो, खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगतोय, दुर्दैवाने तिसऱ्या नंबरवर मानसिक आजार आहेत, ज्याला आपण पागलपणाचा आजार म्हणतो. मानसिक आजार आहेत. हे तुम्हाला किती लोकांना माहिती आहे मला माहिती आहे. परंतु आपल्या देशामध्ये अशी संस्कृती आहे किंवा असं कल्चर निर्माण झालं की मानसिक आजार जे असतात त्याला आपण आजारच मानत नाही. काय मानत नाही? आजारच मानत नाही. अजूनही मला वाटते ग्रामीण भागात, शहरी भागाचं नाही मला माहीत नाही, परंतु ग्रामीण भागामध्ये अजूनही त्याला देवीचा प्रकोप, भूतबाधा वगैरे वगैरे अशी नाव आपण देतो. करेक्ट? आता मी तुम्हाला जे टेस्टिमोनियल दाखवणार आहे, स्किझोफ्रेनिया आजार किती लोकांना माहिती आहे?
स्किझोफ्रेनिया किती लोकांना माहिती आहे आजार? खूप कमी लोकांना माहिती आहे. मॅक्सिमम मानसिक आजारांमध्ये हा आजार एक कॉमनली सापडतो, ज्याला आपण भूतबाधा किंवा अशा प्रकारची गोष्टी म्हणतो. तर सर त्याच्यामध्ये एक टेस्टिमोनियल आहे स्किझोफ्रेनियाबद्दल, तेवढं प्लीज रन करा. मित्रांनो, मी तुम्हाला एक विशेष गोष्ट सांगतोय की जेवढेही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीमध्ये प्रॉडक्ट वापरले गेले आजपर्यंत माझ्याकडनं किंवा तुमच्याकडनं, या लेवलचा रिझल्ट मी कधी बघितला नाही. हे प्रॉडक्ट असं आहे की तुमच्या ब्रेनशी संबंधित सगळ्या कुठल्याही डिसऑर्डर्स असू द्या, कुठल्याही, तुम्हाला 15 ते 1 महिन्याच्या तुम्हाला अतिशय अप्रतिम रिझल्ट तुम्हाला मिळतात. आणि तुमच्या माहितीकरता सांगतो की सर्वात कमी रिसर्च जे आहे तुमच्या माझ्या ब्रेनवर झालेला आहे. मान्य आहे का तुम्हाला? सर्वात कमी रिसर्च आपल्या ब्रेनवर झालेला आहे. मानवी मेंदूवर सर्वात कमी रिसर्च झालेला आहे. बाकीच्या क्षेत्रामध्ये बऱ्यापैकी रिसर्च झालेला आहे, परंतु मानवी मेंदूवर. तर आता मी तुम्हाला जे टेस्टिमोनियल दाखवणार आहे, हे टेस्टिमोनियल तुम्हाला या इंडस्ट्रीमध्ये कधी बघायला मिळालं नाही आणि बघायला मिळणार पण नाही, एवढी मी निश्चित गॅरंटी घेऊ शकतो. तर तुम्हाला एक स्किझोफ्रेनियाच्या आजारावर मी टेस्टिमोनियल दाखवतो. मराठीमध्ये टेस्टिमोनियल आहे. जर कोणी हिंदी भाषिक असेल, हिंदी भाषिक कोणी आहे का? अच्छा, आप मराठी नहीं समझ सकते ना? अच्छा, ओके, थैंक यू. तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बात करूंगा. तो जो मानसिक बीमारियां हैं, जिसको हम दरअसल बीमारियां मानते नहीं, ऐसे बीमारी पे मैं आपको वो टेस्टिमोनियल दिखाने जा रहा हूं दोस्तों. ये इस लेवल का टेस्टिमोनियल जो है आपको इस इंडस्ट्री में आज तक देखने को नहीं मिला और आगे देखने को मिलने वाला भी नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूं ये सारी चीजें? हम में से बहुत सारे लोग जो है इसके शिकार है, खासकर आज की नई जनरेशन. मान्य आहे का तुम्हाला मित्रांनो? आजची जी जनरेशन आहे, जे मुलं 12, 15, 18, 20 वर्षाचे आहेत, अभ्यासाचा ताण, खाण्याची सवय किती विचित्र है. आप मानते हो? आपके बच्चे जो है अगर थोड़े से 12, 15, 20 साल से बड़े अगर हो गए तो उनकी खान पान की आदत कैसी है? क्योंकि मैं अपने घर की बात बता रहा हूं आपको. वो ज्यादातर केसेस में जो है फास्ट फूड खाते हैं. क्या खाते हैं? फास्ट फूड खाते हैं. और उस फास्ट फूड के अंदर किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते. अगर आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, जितने भी मुख्य अंग है हमारे शरीर के, या जितनी 11 सिस्टम है हमारी बॉडी की, क्या वो 11 सिस्टम मजबूत रहेगी? आप एक बात को नोट कर लीजिए, जिसके पास में है लिख लीजिए. जैसे ही आप हिमालयन मोर पॉर का रेगुलर सेवन करना शुरू करते हो तो मित्रों 160 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड करने का काम करता है. और ये अपने आप में एक अमेजिंग चीज है. ये अपने आप में एक अमेजिंग चीज है. जितनी भी जरूरतें हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे अमीनो एसिड्स हो, जो भी कुछ है जो जरूरी है हमारे लिए, हम उसके बारे में जानते नहीं. अगर कुत्ता बिल्ली है, आपको एक उदाहरण बताता हूं. कुत्ता बिल्ली है दोस्तों, अगर उसको लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ डेफिशियन्सी बनी आहे, कुछ कमतरता बनी आहे, कशाची तरी कमतरता माझ्या बॉडीमध्ये आहे, मग ती व्हिटॅमिनची असेल, अजून कशाची असेल, प्रोटीनची असेल, तर त्यांना ते कळते. कुत्र्या मांजरांना ते कळते आणि ते त्याप्रमाणेच अन्न खातात. पण आपण सगळ्यात हुशार प्राणी, मनुष्य हा सगळ्यात हुशार प्राणी आहे का? बहुतेक मागचे नाही आहेत. मित्रांनो थोडं लक्ष द्या प्लीज. खूप महत्त्वाचा विषय सांगतोय आणि मी तुम्हाला नुसतं प्रॉडक्टचं ज्ञान पाजळणार नाही आहे. मी तुम्हाला हे सांगणार आहे सर्वात शेवटी की या प्रॉडक्टची रिसेलिंग व्हॅल्यू किती जबरदस्त आहे, रिपर्चेस व्हॅल्यू किती जबरदस्त आहे. आणि जर तुम्हाला रिपर्चेस व्हॅल्यूबद्दल एकदा कळलं तर मी तुम्हाला निश्चित सांगू शकतो मित्रांनो की तुम्ही जेवढं काही इथं स्वप्न घेऊन आलात त्याच्यापेक्षा 10 पट तुम्हाला मिळेल. पण तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल आणि सिरियसली समजून घ्यावं लागेल. हवा पाण्याच्या गप्पा, अजून काही गप्पा तुम्ही कार्यक्रम संपल्यानंतर करू शकता, पण खूप महत्त्वाचा विषय सांगतोय. तर 160 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है जैसे आप खाते हो. तो क्या होगा, आपकी बॉडी की जितनी डिसऑर्डर्स है, वो डिसऑर्डर्स क्या है? दरअसल आपके बॉडी में जो अभी फास्ट फूड खाने वाली जनरेशन की बात कर रहे थे हम, तो वो फास्ट फूड खाने वाली जनरेशन जो है
उनको क्या क्या प्रोटीन मिलता होगा, क्या विटामिन मिलता होगा, क्या अमीनो एसिड्स मिलते होंगे, क्या मिनरल्स मिलते होंगे? एब्सोल्युटली नहीं मिलते। और बीमारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी खानपान की बुरी आदत मैक्सिमम केसेस में। तो दोस्तों 160 से ज्यादा अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को अगर मिल जाएंगे तो आपको क्या लगता है, टेस्टिमोनियल लगना नहीं का? ठीक है, असो। तो मैं आपको एक टेस्टिमोनियल दिखाने जा रहा था यहाँ पे कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी, सर आप विश्वास कीजिए नहीं कीजिए, जितने भी मानसिक बीमारियां हैं, मैं क्यों मानसिक बीमारियों पे फोकस करके बात कर रहा हूँ, जितने भी मानसिक बीमारियां हैं, ये सब बीमारियों के लिए आप अगर किसी मानसोपचार तज्ञ के पास में जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास में, तो आपको जिंदगी भर, ऑलमोस्ट जिंदगी भर आपको वो चीजें लेनी पड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती है। आपको पता है? हेलो, आपको पता है कोणी सायकॅट्रिस्टकडे जाऊन ट्रीटमेंट घेतलेली आहे का? प्लीज हँड रेज करा जर घेतली असेल तर आजपर्यंत. थँक्यू सर. सर किती वर्ष ट्रीटमेंट घेताय आपण? हां, तुमच्या वडिलांचं किती वर्ष झाली ट्रीटमेंट घेताय? 13 वर्ष झाले. आणि कधीपर्यंत घ्यायला सांगितलं डॉक्टरनी? हाँ, आयुष्यभर. थैंक यू सर, थैंक यू. तो फ्रेंड्स, मानसिक बीमारियों पे जो है आपको जिंदगी भर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाते हो. वो जो दवाइयाँ होती है उसके हैबिचुअल हो जाते हो. आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि आप दवाइयाँ छोड़ सके. अब एक ऐसा उदाहरण जो है हमारे राहता से, शिरडी से, उनकी सिस्टर 15 सालों से उनके मन में एक भय बैठा था. स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, डर बैठता है मन में कि मैं मरने वाली हूं. 15 सालों से, और डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट, अगर दवाइयाँ खत्म होती है तो उनको रस्सी से बांधकर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था. इतनी बीमार, इतनी दवाइयों के वो आदी थी. 2 बच्चे उनको हुए शादी के बाद में. दोनों बच्चों को भी कुछ भी लगा, उन्होंने लगाया नहीं, क्योंकि उनमें, उनके मन में भय था कि मैं आज मरने वाली हूँ. ये भय के कारण 15 साल तक ट्रीटमेंट लिया. और जब उन्होंने हिमालयन मोर पावर लिया, ये मेरे लाइफ का सबसे बेहतर टेस्टिमोनियल मैं आपको बता रहा हूँ. जब उन्होंने हिमालयन मोर पावर का सेवन किया और 15 दिन के अंदर, केवल 15 दिन के अंदर, जो 15 सालों से जो दवाइयाँ वो खा रही थी, उन दवाइयों को जाके उन्होंने खुद कचरे में डाल दिया. ये जो चीज है फ्रेंड्स, ये चीज आपको इस इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट के साथ में सुनने नहीं मिलेगी. मैं आपको जो बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं. मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा, थोड़ा टेस्टिमोनियल्स पे फोकस करते हैं. हाँ सर, कंटिन्यू कराना असल तो. यहाँ गया एक बार चाय पीने के लिए, थोड़ा सा बहुत दिनों से मुलाकात थी, अचानक मिल गए. नहीं, ब्लड प्रेशर से. हाँ, त्याच्यामध्ये एक, बरं ठीक आहे, ओके, असू दे, एक मिनिट चालू द्या. मुझे ऐसा है, एक मिनिट मी सांगितल्यावर लावा प्लीज. नाही काय? ठीक आहे, असू द्या, काय अडचण. यूट्यूबवर आहे, सर्च केलं तरी मिळून जाईल तुम्हाला स्किझोफ्रेनियाचा व्हिडिओ. ठीक है, थैंक यू सर. तो नेक्स्ट हम आ रहे हैं दोस्तों. ज्यादातर लोगों को ब्लड क्लॉट्स, ब्रेन के ब्लड क्लॉट्स, पैरालिसिस, स्ट्रोक, कितनी कॉमन बीमारियां हैं? किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, कई सारी, ढेर सारी बीमारियां. जो बीमारी ऐसी है कि जिसको कोई सॉल्यूशन नहीं किसी के पास में. ये जो टेस्टिमोनियल आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक्सेलेंट टेस्टिमोनियल है. आज तक आपने ऐसा टेस्टिमोनियल नहीं देखा होगा. ये केस में क्या हुआ, एक लेडी थी और उनको 5 से 6 बार पैरालिसिस हुआ. कितनी बार? 5 से 6 बार. 3 महीने हॉस्पिटल में रहती थी, थोड़ी ठीक होती थी, वापस आती थी, और महीने 2 महीने बाद उसको पैरालिसिस का अटैक आ जाता था. अब इसका रीजन क्या था? उसका ब्लड प्रेशर 1-1.5 साल से जो है वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था. उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था. और जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास में गए, अब तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, उनको कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है दोस्तों, ये प्रोडक्ट खुद बोलता है. ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट खुद बोलता है. आपको कुछ पता हो ना हो, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने
उन्हें छोटी बॉटल दी हमारी ट्रायल पैक की, और उन्होंने 15 दिन लिया उसको, क्योंकि लेडी को हम कम सजेस्ट करते हैं, तो 2.5 ग्राम लिया है, तो 12-15 दिन उन्होंने लिया है। और 25 तारीख थी आगे, जहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया था। चेकअप को जाने के बाद डॉक्टर खुद हैरान हो गया कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कैसे आया। 5 से 6 बार उनको पैरालिसिस हुआ था, 5 से 6 बार। वो वीडियो हम सुनते हैं। आदरणीय कमलेश जी पटेल के यहाँ गया एक बार चाय पीने के लिए, थोड़ा सा बहुत दिनों से मुलाकात थी, अचानक मिल गए। तो इन्होंने मुझे मोर पावर का एक भाई साहब एक बहुत ही आया मुझे, यार मुझे एक समस्या है, बीपी है और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो भाई साहब ये आप लो और इससे आपको फायदा होगा। अब इन्होंने मुझे सिर्फ चखाया और भाई साहब का नाम लिया, मोहन सिंह मेवाड़ा साहब का, कि भाई साहब इससे जुड़े हुए हैं। भाई साहब मुझे अचानक चलते हुए मिल गए रास्ते में। भाई साहब से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार रिलायंस में मुझे जोड़ा क्या लेते हैं क्या? रिलायंस से लाइफ इंश्योरेंस, जब से इनसे जुड़ा हुआ हूँ तो इनको मैं मिला और इनने बोला, मैंने इनसे बोला कि भाई साहब वो आप कौन सा उसमें काम कर रहे हैं, मुझे उसका वो लाके देना है एक पे, क्योंकि मुझे ये समस्या है। मैं करीब 2 महीने से डॉक्टर दलोदिया की गोली खाता हूँ और मैं उससे परेशान हूँ। तो इन्होंने मुझे बुलाया और एक पैक दिया और मैंने एक नहीं, एक साथ 2 पैक लिए। एक तो आप मुझे दो और एक मेरी सास को पैरालिसिस की बीमारी है और वो लगभग 2 बार तो उनको हो चुका है। एक बार हुआ, 8 दिन एडमिट रही, फिर चलने लग गई। इसके बाद फिर हो गया, जिसे हम लकवा बोलते हैं गांव की भाषा में, दोबारा हो गया, दोबारा 8 दिन बढ़ती रही, फिर चलने लग गई। तो मैंने उनके लिए लिया था, लेकिन वो ही मेरे पास रखा रहा, क्योंकि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है मेरा ससुराल देवास जिले में, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। तो 15 दिन तक रखा रहा मेरे पास वो। अब इतने में वापस उनको आ गया, तो उनको अस्पताल ले गए और अस्पताल ले जाने के बाद में फिर अस्पताल में 24 घंटे बाद वापस आ गया, 4 बार आ गया। फिर मैं यहाँ से गया, फिर मैं ले गया उनको, ये आपको खिलाना है। तब तो वो ऐसे हो गई थी कि मतलब बोलना भी उनका बंद हो गया था और चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था। 8-10 दिन अस्पताल में भर्ती रही और उसके बाद छुट्टी करवा के हम घर ले गए। जब भी उन्होंने चालू नहीं किया उसको, फिर मैंने बोला कि आपने अभी तक चालू क्यों नहीं किया इसको। जिस दिन यहाँ भर्ती थी जब से चालू करना था, लेकिन वो डॉक्टर चिढ़ता है हमारे ऊपर, इसलिए हमने किसी प्रकार की दूसरी दवाई नहीं दी। जब मैं वहाँ पे गाँव पे गया तो मैंने आज से चालू करो, उस दिन से चालू करवाई और अभी तक उनको 1 महीना और 10 दिन हो गए। तब डॉक्टर के पास अभी 26 तारीख के रोज वो दिखाने ले गए थे। डॉक्टर मूल्य हैं इंदौर में, मानवीय डॉक्टर है। तो उन्होंने ये बताया कि 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, इनका बीपी क्यों नहीं बढ़ा अभी तक, ये मुझे बताओ, आप क्या खिलाते हो, क्या खिलाया आपने। लेकिन अब उनको क्या है, डर लग रहा है कि हम कुछ बता देंगे तो डॉक्टर चिढ़ेगा, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। वो अभी आए थे थोड़ी देर पहले, यहाँ मुझे मिले थे, मैं उनके पास ही गया था, इसलिए मैं यहाँ आना लेट हो गया। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने हमें ऐसा बोला कि आप इनने क्या खिलाया आपने इनको, कि इनका बीपी जैसा का जैसे ही है, हर बार बीपी 200 पार पहुंच जाता था और फिर आप गोली देते थे, लेकिन बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, 80-120 पे बना हुआ है और अभी तक कोई समस्या नहीं। अब मैं दवाई दूसरी तरह की उनको लिख रहा हूँ, दवाई बदल के लिख रहा हूँ। तो ये मोर पावर बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद पे मेरे ऊपर आजमाया है। इसके बाद में मेरा एक दोस्त है रूप सिंह, उनको ऐसा था कि वो हर बार ऐसा उनको था, बहुत पेट भारी रहता था और बीपी की गोली तो हमेशा खाते थे। उनने मुझे ये 2 छोटे पैक लिए और कल फिर मुझे बोला कि भैया वो बड़ा वाला पैक मुझे ला के दो। तो मैंने उनको इसमें 4.5 एक उनकी आईडी बना दी। तो आपने देखा दोस्तों कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल
एक 15-20 दिन के उनके सेवन से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं सब लोग, आप में से कितने लोग जो है रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं? रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक कितने लोग करते हैं? इधर तो कोई है ही नहीं शायद। ओके, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको कब उसका कोई गंभीर परिणाम भुगतने मिलेगा आप नहीं जानते हैं। या तो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक कीजिए, या तो फिर हिबारेज मोर पावर को रेगुलरली खाइए। सॉल्यूशन आपके पास में है। तो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर भी एक बहुत गंभीर बीमारी है, और मैंने देखा है अचानक से मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई दिखा रहा था, और 20-25 दिन के बाद फिर हिबारेज मोर पर रेगुलर खाया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। ये मेरे घर का उदाहरण है। जो ब्रेन डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा था, मैं मेरे घर का उदाहरण बताता हूँ आपको। मेरे ब्रेन डिसऑर्डर की बात कर रहा था, उसमें पार्किंसंस एक बीमारी होती है। कितने लोगों को पता है पार्किंसंस के बारे में? थैंक यू। तो ये बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मानते हैं आप इस बात को? क्योंकि 10-15 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरी वाइफ का ये प्रॉब्लम था। 10-12 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद उनका पार्किंसंस की बीमारी बढ़ते ही जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। और मेरी शुरुआत थी, ये प्रोडक्ट की शुरुआत वहीं से हुई है, जब किसी फ्रेंड ने मुझे ये प्रोडक्ट दिया, और मैंने उसको बहुत कैजुअली, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा मैं ट्रीटमेंट ले रहा था डॉक्टर की, और बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट जो है पुणे के, उनको मैं चेकअप कर चुका था उनके पास। ये प्रोडक्ट आया दोस्तों, और हमने बहुत कैजुअली लिया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट कैसे होते हैं। ये इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बेचने के काम के होते हैं, यूज करने के काम के नहीं होते। कितने लोग मानते हैं? केवल बेचने के काम पे होते हैं, दूसरों को बड़ी बड़ी बातें बोलना। घर में कितने लोग यूज करते हैं? ये प्रोडक्ट यूज किया, और 4 से 5 दिन के अंदर जो है उनके हाथों का जो श्यूरिंग था, कंपन जे होतं तिच्या हाताला, ते कंपन 90% कमी झालं। हे माझा स्वतःच्या घरातलं टेस्टिमोनियल सांगतोय। आज जे हिबारेज मोर पॉवरला मी घेऊन प्रमोट करतो, त्याचं कारण हे आहे मित्रांनो। आणि हा अनुभव माझा, तुमचा, यांचा, त्यांचा, सर्वांचा सारखाच असणार आहे। म्हणून घरून सुरुवात करा, घरामध्ये हे प्रॉडक्ट यूज करा, तुमची कॉन्फिडन्स लेवल वाढेल आपोआप, आणि त्यानंतर जे आहे त्यानंतर तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे याला प्रमोट करू शकता। आता येऊया, आता मी पीपीटी प्रमाणे जात नाही, आता येऊया आपण डायबिटीसवर। डायबिटीसचे पेशंट किती आहेत? इथंच अर्धे असतील, त्या अर्धे असतील, 100% सांगतो, बाकीचे हात वर करत नाहीत म्हणून। मी स्वतः डायबिटिक पेशंट आहे मित्रांनो। डायबिटीसमुळं लोकांच्या डेथ होतात। माझ्या आईची झाली, मी जवळून बघितला डायबिटीस काय असतो। डायबिटीस हा असा आजार आहे जो 100%, तुम्ही कुठल्याही डॉक्टरला विचारा, जो 100% तुमच्या लाईफस्टाईलमुळे तुम्हाला झालेला आहे। हे माझं म्हणणं नाही आहे, हे तज्ज्ञ डॉक्टर लोकांचं म्हणणं आहे। तो नव्हता पण तो झाला। माझ्या आजोबांना कधी डायबिटीस असल्याचं आठवत नाही, माझ्या वडिलांना कधी डायबिटीस असल्याचं आठवत नाही, माझ्या आजीला कधी डायबिटीस असल्याचं आठवत नाही, कारण दिवस रात्र काम करायची 4 वाजता उठून। सांगण्याचं तात्पर्य काय, या लाईफस्टाईलमुळे आपल्याला झालेला आजार आहे। महत्त्वाचा विषय मित्रांनो सांगतो तुम्हाला, डायबिटीसमुळं एक खूप गंभीर समस्या होते, गँग्रीन। किती लोकांना माहिती आहे गँग्रीन बद्दल? थोडं कम्युनिकेट करा, गरमी होते मला माहिती आहे, पण गँग्रीन हा असा आजार आहे की डॉक्टर तुम्हाला एक गोष्ट सजेस्ट करतात की ज्या अंगाला तुमच्या गँग्रीन झाला, म्हणजे बोटाच्या पायाच्या बोटाला जर झाला अंगठ्याला, तर कापा। कापाच म्हणणार सरळ, हे कापावं लागते। तरी बसलं नाही पाय कापा, ते बसलं नाही मांडीपासून पाय कापा। हे होते का? शेवट असा येतो की गँग्रीनमुळे लोकांचा जीव जातो, लोकांची डेथ होते। असा एक सेम टेस्टिमोनियल आहे गँग्रीनचं, चालेल ना? रन होईल ना? मित्रांनो, ही गोष्ट कोपरगावची आहे, कारण हे सगळं गावातील कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्याकडे सगळं रेकॉर्ड आहे। आताही तुम्हाला जो कॉन्टॅक्ट नंबर दिसला तो कोणा नेटवर्करचा नाही आहे, जी व्यक्ती ते टेस्टिमोनियल देत आहेत त्याचा आहे, म्हणजे लोक जाऊन कन्फर्म सुद्धा करू शकतात त्यांच्याकडनं।
का कन्फर्म करू शकतात? कारण तेवढी ट्रान्सपरन्सी आम्ही मेंटेन केली आहे. एकही फेक टेस्टिमोनियल तुम्हाला हिबारेज मोरपॉरचं भेटणार नाही. तर कोपरगावची सत्य घटना, त्यांना डॉक्टरनी पायाचा अंगठा, डाव्या पायाचा अंगठा जो आहे, 3 डॉक्टरांनी सजेस्ट केलं नाशिकच्या की तुम्ही हा अंगठा कापा. आपका जो लेफ्ट पैर है उसका अंगूठा काटने के लिए 3 डॉक्टर ने सजेस्ट किया. फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया, कोपरगांव में अपने गांव आए और डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर के पास जाने के बाद उनकी किस्मत अच्छी थी. अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आप सीरियसली सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत सीरियसली सुन लीजिएगा. हिबारेज मोरपॉर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल किस्मत वालों के नसीब में होता है. ये बात जो है मैं आपको अभी प्रूव करके दे रहा हूं, उदाहरण के साथ में प्रूव करके दे रहा हूं. तो जब अंगूठा काटने के लिए बोला, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को 8 दिन के लिए बाहर जाना था. तो उन्होंने बोला कि 8 दिन में नहीं हूं, आप 8 दिन के बाद आओ. उन्होंने सारे रिपोर्ट चेक किए, 3 डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप 8 दिन के बाद आओ, आपका अंगूठा हम काट लेंगे. इनकी किस्मत अच्छी, ये घर गए. अब जो जख्म थी दोस्तों उनकी गैंग्रीन की, उसमें से कंसिस्टेंटली खून निकल रहा था बाहर. आप देख नहीं सकते ऐसे इस तरह की जख्म, कंसिस्टेंटली खून बाहर निकल रहा था, उसमें से गंदगी बाहर निकल रही थी और बहुत ही बैड स्मेल उसकी आ रही थी. जब वो डॉक्टर के पास से वापस है तब की बात मैं बता रहा हूं. ये बैड स्मेल की वजह से उनके घर पे मेस का बिजनेस था. वो लेडी जो थी, उनकी वाइफ जो थी, मेस का बिजनेस चला रही थी. मेस के बिजनेस में अगर घर में इस तरह की कोई बदबू आ रही है तो वहां पे जाके कोई खाना खाएगा? तो अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों? अल्टीमेटली उनका मेस भी बंद हो गया. इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है किसी के जीवन में? वापस आए और प्लम्बिंग का कुछ काम था, घर में नल का कुछ तो भी काम था, तो एक प्लम्बर को उन्होंने बुलाया. फिर लेडीज की आदत होती है, जो गृहिणी होती है उसकी, वो बोलते बोलते बता गई, असं झालं माझ्या नवऱ्याला, असं झालं तसं झालं, माझी मेस बंद झाली, आता काय करावं, आता बोट कापावं लागते, 80,000 रुपये खर्च है. ऐसा उसने कैजुअली बता दिया वो लेडी ने. तो फ्रेंड्स, वो जो प्लम्बर था वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था. मैं इसलिए बोल रहा हूं पूरे दावे के साथ में कि किस्मत वालों के नसीब में प्रोडक्ट होता है. प्लम्बर था हमारा, और वो प्लम्बर ने बोला कि मेरे पास में एक डिब्बी है छोटी, ऐसा जेब में हाथ डाल के छोटी डिब्बी निकाली. मुझे मालूम नहीं है क्या है. एक प्लम्बर क्या आपको बताएगा क्या है इसके अंदर? उसको पता नहीं कुछ भी. उसने कैजुअली बता दिया मुझे मालूम नहीं इसके अंदर क्या है, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसका यूज करो. अब हम कहते हैं ना दोस्तों कि मरता क्या नहीं करता, तो वो लेडी के लिए तो ये संजीवनी थी. उसने सोचा कि सारा कुछ कर लिया, अब ये भी कर लेते हैं. उसने वो बॉटल खरीदी छोटी और अपने हस्बैंड को उसने रेगुलरली देना शुरू किया. 8 दिन के अंदर जब डॉक्टर के पास जाना था उसके पहले ही उसके जख्म से जो खून बाहर आ रहा था, जो गंदगी बाहर आ रही थी और जो बैड स्मेल था, ये तीनों चीजें 8 दिन के अंदर खत्म हो गई. और जब डॉक्टर के आने के बाद वो डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब अभी काटो इस अंगूठे को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको काटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 1 महीने की और दवाई देता हूं, आप 1 महीना दवाई लीजिए, फिर 1 महीने बाद देखते हैं. उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उन्होंने बड़ा बॉक्स लिया और रेगुलरली खाया. दोस्तों उनको 1 महीने बाद डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी. आप मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, मैं देख रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं. आप मुझे एक बात बताइए, आपके शरीर का कोई पार्ट, उसकी क्या कीमत है? एक अंगूठे की क्या कीमत है? कोई लगा सकता है? कितनी प्रेशियस चीज आपके हाथ में है, कितनी बहुमूल्य चीज आपके हाथ में है. कुछ भी ऐसी कोई डिसऑर्डर या प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यू नहीं है दोस्तों, कि जिसपे ये प्रोडक्ट सॉल्यूशन नहीं देता. इसीलिए मैं आपको जो कह रहा हूं ना, जब ये प्रोडक्ट आप लोग यूज करोगे, आप लोगों को प्रमोट करोगे, और उसके बाद जो फीडबैक आपके पास में आएगा, तो जो चीज को, यानी हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनने के लिए आपका 2 साल का टारगेट अगर है,
तो आप 1 साल के अंदर यहाँ पे करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि बहुत जबरदस्त रीपर्चेस वैल्यू है, बहुत जबरदस्त रीपर्चेस वैल्यू इस प्रोडक्ट की। ऐसे कितने भी टेस्टिमोनियल्स है फ्रेंड्स, अगर मैं बताना जारी रखूंगा तो हो सकता है कि रात भर भी बता सकता हूं। सैकड़ों हजारों टेस्टिमोनियल्स है, सैकड़ों हजारों टेस्टिमोनियल्स। बहुत सारे डिसऑर्डर्स या डिसीज, खासकर हम बात करते हैं अभी मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो एक अभी के समय में जो इश्यूज है इरेक्शन से रिलेटेड या मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड, ये एक ऐसा गंभीर विषय है दोस्तों। ये केवल एक हेल्थ इशू नहीं है, ये केवल एक हेल्थ इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू बन चुका है। ये एक सोशल और गंभीर इशू बन चुका है, क्योंकि खासकर हमारे कंट्री में जो है लोग इसको सह लेते हैं लाइफ टाइम, लेकिन इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। आपको यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे इसके साथ में मिलते हैं, बहुत ही जबरदस्त। साथ में ही एक और इशू है, गंभीर विषय है, वो इनफर्टिलिटी का है। क्या इनफर्टिलिटी सीरियस इशू है? जिनको काफी शादी के काफी दिनों बाद इशू नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, उन लोगों को पूछ लीजिए कितना गंभीर है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके थक जाते हैं, फिर देवाला नवस करतात नंतर, आणि देवाचा नवस जेव्हा पूर्ण होत नाही तर मग बुवा बाबाच्या मागे लागतात। खरं आहे? हे रियलिटी सांगतो तुम्हाला, हे मान्यच करावं लागेल। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है दोस्तों, सुन लीजिए, अभी तक मेरे सामने 12-13 ऐसे उदाहरण है कि 20-20 साल भी शादी को होने के बाद इशू नहीं था, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर उनको इशू है। ये तो 13 टेस्टिमोनियल जो मुझे पता है, और कितने होंगे फील्ड में मुझे पता नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा पेशेंट है या आपको इस तरह की अगर कोई परेशानी है कि आपका स्पर्म काउंट 0 है या लो है, आप चेक कीजिए। अगर किसी को ऐसा इशू है, ज़्यादातर इशू जो होते हैं वो मेल से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये स्पर्म काउंट का इशू भी कॉमन चीज़ बन चुकी है। इशू न होने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, 80-90% तो मुझे लगता है ये कारण होता है। अगर किसी को इशू नहीं है तो उनको स्पर्म काउंट चेक करने लगाइए। इवन उनका स्पर्म काउंट 0 भी होगा, कितना 0 भी होगा, ये प्रोडक्ट को, मतलब हिबारेज मोर पावर, और ये जो हिबारेज मोर पावर जो प्लस प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में ज्यादा रेफर करूंगा ऐसे केसेस में। ये प्रोडक्ट को जो है उन्हें केवल 1 महीना खाने के लिए दीजिए और स्पर्म काउंट चेक कीजिए। अगर 0 से उनका स्पर्म काउंट कुछ मिलियन में नहीं हुआ तो आप मुझसे आके पैसे वापस लेके जाइए, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने इसको यूज किया। ये उदाहरण के आधार पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि जितने लोगों को दिया हर व्यक्ति को इस पे मिला। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम जितने भी है, बहुत अच्छे परिणाम है दोस्तों। ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर के पास लोग जाते नहीं, अगर जाते हैं तो उनको सालों तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है इनफर्टिलिटी की। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये पूरे आपके जो 11 सिस्टम है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी तो है हमारी, तो पूरी 11 सिस्टम को जो है, 11 सिस्टम को ये प्रोडक्ट अंदर से ओके करता है, हील करता है अंदर से। तो क्या होगा अगर सिस्टम आपकी स्ट्रांग बनी? मान लीजिए, अभी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ये मेरा लॉजिक है। डायबिटीज, समझ, ठीक है, 2 मिनट। डायबिटीज कितना डेंजरस है फ्रेंड्स? स्लो पॉइजन कहते हैं इसे। डायबिटीज की वजह से डेथ होती है, तो रीजन क्या होते हैं उसके? डायबिटीज आपकी किडनी को फेल करता है, हार्ट फेल करता है, ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट्स तैयार करते हैं अगर शू कंसिस्टेंटली आपकी ज़्यादा रही, ढेर सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आप अगर हिबारेज मोर पावर रेगुलरली ले रहे हो तो हिबारेज मोर पावर क्या करेगा? आपके जितने ऑर्गन्स हैं या जितनी हमारी 11 सिस्टम्स हैं, वो 11 सिस्टम को अंदर से हील करने का काम करेगा।
अंदर से उसको स्ट्रांग करने का काम करेगा। मान लीजिए कि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, हार्ट है, जितने भी है, किडनीज है, तो इसको क्या करेगा, ये आप रेगुलरली लोगे तो ये प्रोडक्ट उस जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उसके इर्द गिर्द एक शील्ड तयार करेगा, कवच। ते कवच म्हणजे दिसणारं कवच नसणार, तुम्ही म्हणा दाखवा कुठे कवच, तर दिसणारं कवच नसेल, परंतु जे काही सध्याच्या घडीला ऑक्सिडेशनची प्रोसेस होते है, जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, उस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से आपके वाइटल ऑर्गन्स को बचाने का काम ये प्रोडक्ट करेगा, क्योंकि आपके ऑर्गन अंदर से हील हो चुके होंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा, 1 मिनट के अंदर एक मैसेज दूंगा। एक उदाहरण जो मेरे परिवार से है, मेरी बेटी जर्मनी गई थी, 2 महीने वहाँ पे जर्मनी में थी, उनकी पूरी टीम गई थी, और पूरे भारतवर्ष से जो है, सॉरी पूरे वर्ल्ड से जो है 40 टीम्स आई थी, यूएसए से थी, जापान से थी, हर जगह से, हर कंट्री से 40 टीम्स आई थी। अब सब बच्चे जो थे, खासकर यूरोप के और यूएसए के, उनकी उम्र 22 साल, 21 साल, 20 साल, लेकिन उनकी हाइट 6 फूट, बॉडी ऐसी, मसल्स ऐसे, आणि हे आपले बुटके बुटके आपल्या इकडचे भारतातली सगळी टीम जी गेली ती, कारण हाईट कमी आहेत पोरांच्या आता। मग त्या मुली मुलींचा विषय झाला की असं काय आहे की माझ्याच वयाचे तू असताना तुझी हाईट 6 फुटाच्या वर आहे आणि तुम्ही एवढे मजबूत आहे। तर मित्रांनो, हे खूप सुंदर उत्तर तिला मिळालं, कारण माझी मुलगी आधी हे प्रॉडक्ट खात नव्हती, तुमच्या माहिती करता सांगतो, तिला वाटायचं असंच आहे MLMचं प्रॉडक्ट, परंतु ज्या वेळेस तिने हे बघितलं फॉरेनमध्ये गेल्यानंतर की हे लोक हेल्दी असण्याचं रिझन काय, कारण ते जेवण कमी करतात आणि फूड सप्लिमेंट जास्त खातात। विश्वास बसेल तुमचा? तुम्हाला, आम्हाला किंवा आपल्या पुढच्या पिढ्यांना जर जिवंत राहायचं असेल तर चांगलं फूड सप्लिमेंट खाल्ल्याशिवाय आपण आपली पुढची पिढी सर्वाईव्ह करू शकत नाही। त्यामुळे हिबारेज मोर पॉवर तुम्ही लोकांना सांगू नका, पण प्रत्येक घरात हे प्रॉडक्ट वापरल्या गेलं पाहिजेच। जर वापरल्या जाणार नाही तर त्याची फार मोठी किंमत तुम्हाला चुकवावी लागेल। थँक्यू व्हेरी मच।